So, hello everyone. My name is Krish Kasaudan, and I cleared NEET UG 2025 in my very first attempt, and also scored 93 percentage in my board examination, class 12 board examination. एंड अभी जो बच्चे क्लास 12 में होंगे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जो चल रहा होगा कि क्या उन्हें बोर्ड्स की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए अभी से, या फिर वो जो बोर्ड्स के पहले 1 महीने टाइम लगता है उसमें पढ़ के बोर्ड्स दे सकते हैं। तो देखो, लेट्स कम टू द क्वेश्चन स्ट्रेट कि क्या वो जो 1 महीने मिलते हैं बोर्ड्स के लिए वो इनफ होते हैं कि तुम 95 प्लस स्कोर कर सको और साथ ही साथ नीट में भी सिलेक्शन ले सको। देखो, द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज येस, तुम कर सकते हो अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट के लिए अच्छे से पढ़ रखी है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। तो अगेन द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नहीं। वन मोर क्वेश्चन यू मे आस्क कि क्या मैं एलिजिबल भी हूँ ये आंसर करने के लिए, क्योंकि मेरे तो खुद 93 परसेंटेज ही हैं। तो देखो, मैंने कुछ गलतियाँ की और अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं अपने परसेंटेज को और ज़्यादा अच्छा कर पाता, साथ ही साथ अपने नीट रैंक को भी बेटर कर पाता। तो मैं बस चाहता हूँ कि वो गलतियाँ तुम ना करो और नीट में सिलेक्शन के साथ साथ अच्छा स्कोर भी कर सको। और देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें अपने अच्छे मार्क्स देख के कॉन्फिडेंस फील होता है तो तुम अपने अच्छे मार्क्स लाओ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्यों नहीं सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ के हम बोर्ड्स देने जाएँ। तो नीट का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर तुम 1 या 2 दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस की, तो तुम्हारा वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। और एक बार मोमेंटम ब्रेक हुआ तो उसे बनाने में टाइम लगता है और वो टाइम तुम्हारे पास रहेगा नहीं बोर्ड्स के दौरान। अब लेट्स से तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम इंग्लिश के पेपर के पहले फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ तो नहीं सॉल्व कर रहे होगे। और ड्यूरिंग योर बोर्ड्स, जब तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे होते हैं तो तुम उसमें मेनली 12th का पढ़ते हो, तो 11th का तो तुम कोई भी टॉपिक छू भी नहीं रहोगे और टेस्ट तो तुम देने वाले नहीं हो। तो अब इसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मान लो कि वही इंग्लिश के टॉपिक्स, वही इंग्लिश के चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, पूरे साल में तुमने धीरे धीरे करके उसको पढ़ लिया। तो जब बोर्ड्स आएंगे तो तुमको क्या करना रहेगा, मेनली रिवीजन और क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना। और एग्ज़ाम से पहले वाले दिनों में 6 से 7 घंटे पढ़ के भी ईज़िली अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। और बाकी जो तुम्हारे पास बचा हुआ टाइम है तुम उसमें नीट की प्रिपरेशन कर लो, और उसमें 11th बायो को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और साथ ही तुम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहना। टेस्ट तुम दे पाओ और ना दे पाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट एमसीक्यूज़ करते रहना, उससे तुम्हारा मोमेंटम बना रहेगा। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि तुम किस तरह से पूरे साल बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे, कब कब करोगे। तो पहले तो टेस्ट से अगले दिन अगर तुम्हें छुट्टी मिलती है तो तुम उस दिन आराम से 3 से 4 घंटे देकर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं टेस्ट के अगले वाले दिन नीट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ता था, बस मैं 3 से 4 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ लेता था। देन बाकी तुम संडे को 1 घंटे 2 घंटे जितना तुमसे हो सके नीट की प्रिपरेशन के बाद उतना दे देना। देन बाकी जो हॉलीडेज़ होते हैं उसमें भी तुम 2 घंटे दे सकते हो आराम से, और इस तरह से तुमको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए। और सिलेबस नहीं भी ख़त्म होता है तो उसके लिए ज़्यादा तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मेन सिलेबस ख़त्म करना नहीं रहेगा। यहाँ पर तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, वो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अपने बोर्ड्स के परसेंटेज से उतना कुछ मतलब तो नहीं होगा। तो देखो, तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, और मेरे परसेंटेज तो मेरे रिलेटिव्स से भी नहीं पूछे थे। तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। बस तुम बताई गई चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। So that's all, ending this video here. So if you are new on this channel, then subscribe and like this video, and all the best. Thank you.